अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमसे ये सब कहा किसने है? अंकल ने कहा? इसका क्या मतलब है किसने कहा है? अब्बू कहे या फहद कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपकी जॉब सिर्फ नाम की रह गई है। बेहतर है आप उनका मशवरा ले लें। हाँ हाँ, मैं फौरन से चला जाता हूँ वहां पे, और तुम्हारा भाई जो हर चीज का मालिक बना बैठा है मुझे जलील कर दे। वो यही चाहती हो ना तुम? नहीं, मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे खुद आकर बुलाता नहीं है। यही बात सुने, अब्बू फहद से डिस्कस किए बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते। मुझे यकीन है कि फहद ने ही उनसे कहा होगा। आजकल बहुत उलझा उलझा रहता है। आपके जाने से उसकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। इसका मतलब है फहद जितना डिस्टर्ब होगा उतना ही बिजनेस से ध्यान हटेगा उसका। यही मौका है राहील, उसने जितना उलझा सको उलझा दो। अब किन ख्यालों में खो गए? अब कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि तुम ठीक कह रही हो। मैं निकालता हूँ उसके लिए वक्त, उसको हेल्प की जरूरत होगी। थैंक यू। तो थोड़ा और तो। आप अकेले हैं? आप तो कह रहे थे आप फात को लेकर आएंगे। अरे मेरा क्या, मैं तो बहुत कुछ कहता रहता हूँ पर कुछ सुनता ही नहीं। खैर आप बैठे, मैं आपको सब बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि फहद क्यों नहीं आया? उसने आने से इनकार किया? बताता हूँ। पहले आपने कोई ऑफिस में हंगामा किया था, सुनने में आया है कि फिर घर पर जाकर भी कुछ हुआ है। देखिए मैं आपके साथ हूँ। जब दिल टूटता है ना तो ये छोटे हंगामे कोई मायने नहीं रखते। लोग इतना इतना कुछ कर जाते हैं, जान भी ले लेते हैं लोग। अगर फहद ने आने से इनकार कर दिया था तो आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं चाह रहा था कि मैं आप दोनों को इकट्ठा करूं, आप दोनों को मिलवा कर आप लोगों की गलतफहमियां दूर करूं, ताकि आप लोग कोई सोल्यूशन निकालो, पर ऐसा हुआ ही नहीं। उस घर का कोई भी फर्द ये चाहता ही नहीं है। ऐसे जैसे मोहब्बत की पट्टी उतर के सबकी आंखों पर दौलत की पट्टी चढ़ गई है। और फहद तो ऐसे जैसे बिल्कुल ही अंधा हो गया हो। बहाना देखिए उसका, कैसा अच्छा बहाना दिया कि आयला को और अलीना को पनाह देगा, जैसे उसके सिवा कोई उनको बचा ही नहीं सकेगा। तो आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया? अरे मैंने बताने के लिए नहीं, समझाने के लिए बुलाया आप कि फहद ने आपके साथ मोहब्बत का खेल खेला है और आप इतनी आराम से पीछे हट रही हो। यकीन माने, मैं मोहब्बत करने वालों से अकीदत रखता हूँ। अब कहाँ किसी को इतने सच्चे दिल मिलते हैं। आप समझाइए ना अपनी बहन को कि ऐसी दौलत अपने ससुर के मुंह पर मारे जिसकी वजह से आपसे कुर्बानी ली जा रही है। भीख में मांगी हुई तो जिंदगी भी कबूल नहीं है मुझे। और आप ये चाहते हैं कि मैं फहद से उसकी मोहब्बत की भीख मांगूं? भीख वो मांगेगा मुझसे, समझ गए आप?